एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब वो राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपना सपना बताता है। ज्योतिषी राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपने का मतलब ये है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह उस ज्योतिषी को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा फिर से एक दूसरे ज्योतिषी को अपने महल में बुलाता है और उससे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिषी मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब ये है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिषी का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उस ज्योतिषी को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषियों का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग। शब्द अलग थे लेकिन मीनिंग सेम थी। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। सेम इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक व्हाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उसके कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वो आदमी उस अंधे के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं आपके इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ। अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। ये सब होने के बाद अब हर कोई उस अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वो आदमी उस अंधे के पास आया तो अंधे ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पेपर पर ऐसा क्या लिखा है जो मुझे लोगों ने इतने सारे दान किए। आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे मिटाकर लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं, बस मैंने यही लाइन लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखे। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो।